ऑपरेशन थिएटर। नाम सुनते ही दिमाग में खास तस्वीर बनती है ना? एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है, लेकिन शायद ही कभी अंदर से देखा हो। तो चलिए, आज हम उन दरवाजों के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो किसी भी अस्पताल का, आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड और सटीक हिस्सा होती है। हाँ, वो जो हम टीवी या फिल्मों में देखते हैं ना, डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, सब भाग दौड़ कर रहे हैं, हर तरफ टेंशन ही टेंशन। असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। एक असली ऑपरेशन थिएटर वो शोर शराबे से कोसों दूर एक बेहद शांत और ऑर्गेनाइज्ड जगह होती है। वहाँ हर एक मूवमेंट, हर एक शब्द, सब कुछ पहले से तय होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक ऑपरेशन थिएटर, जिसे हम शॉर्ट में ओटी कहते हैं, वो सिर्फ एक कमरा नहीं है। नहीं, इसे एक किले की तरह समझना चाहिए। एक ऐसा किला जिसे बड़ी बारीकी से इंजीनियरिंग की मदद से डिजाइन किया गया है। और इस किले का मकसद बस एक और सबसे जरूरी, मरीज को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाना। मतलब माहौल को पूरी तरह से बिल्कुल कीटाणु रहित रखना। और यही यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे पहला नियम है, इन्फेक्शन कंट्रोल। लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रा सोचिए, सर्जरी के दौरान हमारी स्किन, जो कि हमारा नेचुरल डिफेंस है कीटाणुओं के खिलाफ, वो खुल जाती है। ऐसे में एक छोटा सा मामूली सा कीटाणु भी अगर शरीर के अंदर चला गया ना, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी। तो सवाल ये उठता है कि इस कीटाणु रहित किले को आखिर बनाया कैसे जाता है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट जोन सिस्टम में। इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये 3 लेयर्स वाली एक सुरक्षा दीवार हो, जो बाहरी दुनिया और ओटी के बिल्कुल बीच में खड़ी है। तो चलिए एक एक करके इन दरवाजों से अंदर चलते हैं। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, सफाई का लेवल भी बढ़ता जाता है। सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव जोन, मतलब बाहरी इलाका जहां मरीज और स्टाफ की एंट्री होती है। फिर आता है क्लीन जोन। ये वो एरिया है जहां स्टाफ सर्जरी के लिए तैयार होता है, जैसे कि अपने हाथ धोना। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे सेफ, सबसे कीटाणु रहित जगह पर, स्टेराइल जोन। यही है असली ऑपरेशन थिएटर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ना एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। यहाँ तक कि यहाँ की हवा को भी खास हेपा फिल्टर से साफ किया जाता है। और एक और दिलचस्प बात, ओटी के अंदर हवा का दबाव बाहर से ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? ताकि जब भी दरवाज़ा खुले तो हवा अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर नहीं। इससे कीटाणुओं के अंदर आने का चांस ही खत्म हो जाता है। हर एक लेयर बाहरी दुनिया की गंदगी को रोकती है, ताकि ओटी का कोना कोना बिल्कुल साफ रहे। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं मेन स्टेज पर। और जैसे किसी भी प्ले या नाटक में स्टेज पर ज़रूरी प्रॉप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ बहुत ज़रूरी साजो सामान है। हर एक मशीन, हर एक उपकरण सर्जरी के इस पूरे प्रोसेस में अपना एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। तो यहाँ क्या क्या होता है? सबसे बीच में होती है ऑपरेशन टेबल, जिस पर मरीज को सही पोजीशन में रखा जाता है। ठीक ऊपर होती हैं ओटी लाइट्स। इनकी खासियत ये है कि ये ऐसी तेज रोशनी देती हैं जिससे कोई परछाई ही ना बने। फिर आती है एनेस्थीसिया मशीन, जो मरीज को बेहोश रखने के लिए जरूरी गैसें देती है। साथ में होता है पेशेंट मॉनिटर, जो लगातार मरीज के वाइटल्स जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, इन सब पर नजर रखता है। और हाँ, सक्शन मशीन, जो सर्जरी वाली जगह को साफ रखने में मदद करती है। अब इन मशीनों के बीच ना एक बहुत ही दिलचस्प, लगातार चलने वाली बातचीत होती रहती है। एक तरफ है एनेस्थीसिया मशीन, जो एक्शन ले रही है, मतलब मरीज को गैसें दे रही है। और दूसरी तरफ है पेशेंट मॉनिटर, जो उस एक्शन का रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब ये बता रहा है कि मरीज का शरीर उन गैसों पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। ये एक तरह का साइलेंट डायलॉग है, जो हर पल मरीज को सुरक्षित रखता है। अच्छा, तो बड़ी बड़ी मशीनों की बात तो हो गई। अब जरा जूम इन करते हैं और उन औजारों पर ध्यान देते हैं जो असल में सर्जन के हाथों में होते हैं। ये सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं हैं, नहीं, ये सर्जन के हुनर का, उनकी कला का एक एक्सटेंशन है। इन्हीं की मदद से वो अपना काम इतनी सटीकता से कर पाते हैं। और पता है, आज के इस हाईटेक दुनिया में भी ये बेसिक टूल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि स्कैल्पेल, जिससे वो पहला एकदम सटीक कट लगाया जाता है। फिर हैं फॉरसेप्स, जो किसी भी टिश्यू को बहुत ही धीरे से बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ने के काम आते हैं। कैंची, जाहिर है, काटने और डिसेक्शन के लिए। और रिट्रैक्टर्स, जो टिश्यू को साइड में हटाकर रखते हैं ताकि सर्जन को काम करने के लिए साफ व्यू मिल सके। हर एक औजार का अपना एक खास काम है। अब हम उस चीज पर आते हैं जो इन सबसे ऊपर है,
देखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन उपकरण हो, सबसे काबिल सर्जन हो, लेकिन अगर एक नियम टूट गया तो सब कुछ बेकार है। और वो अटूट नियम है स्टेरिलिटी, जीवाणु रहितता। ये एक ऐसी अदृश्य ढाल है जो हर पल मरीज की रक्षा करती है। और इस अदृश्य ढाल को मजबूती से थामे हुए हैं 3 मजबूत स्तंभ। ये 3 प्रोसेस मिलकर ये पक्का करते हैं कि स्टेरिलिटी का ये जो नियम है ना, ये कभी भी किसी भी हालत में न टूटे। तो पहला स्तंभ है ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन। इसमें बहुत हाई प्रेशर वाली भाप का इस्तेमाल होता है, जिससे हर एक उपकरण से एक-एक कीटाणु का सफाया हो जाता है। दूसरा है हाथों की स्क्रबिंग। ये एक खास तरीका है जिससे पूरी टीम अपने हाथों को पूरी तरह कीटाणु रहित करती है। और तीसरा वो है स्टेराइल कपड़े पहनना, मतलब खास तरह के ग्लव्स, गाउन और मास्क, जो एक आखिरी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ स्टेप्स की चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक अटल अनुष्ठान है, एक ऐसा नियम जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक मरीज की जिंदगी से है। तो कुल मिलाकर इन जोन्स को समझना, इन उपकरणों को जानना और स्टेरिलिटी के इन अटूट नियमों को फॉलो करना, यही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे सर्जिकल स्किल्स टिके होते हैं। यही वो आधार है जिस पर एक सर्जन का पूरा करियर और हाँ, मरीज का भरोसा टिका होता है। तो देखा, ऑपरेशन थिएटर वाकई में कितनी कमाल की जगह है। प्रिसिजन, टीम वर्क और कंट्रोल की एक अविश्वसनीय दुनिया। ये सब जानकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना कि मेडिकल की दुनिया में ऐसी और कितनी छिपी हुई कॉम्प्लेक्स दुनियाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अगली बार किस दुनिया की सैर करनी है, ये जरूर सोचिएगा।